हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल साइंस ट्यूब पर। और मैं अभिषेक राजपूत। आज हम लोग क्लास 10th का निर्देशांक चैप्टर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पर्पस से। तो ये क्वेश्चन मेरा क्या है, देखिए। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या बोला? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। जैसे एक त्रिभुज लिए हम ABC, इसका नाम दे दिए ABC। इसका दो भुजा अगर बराबर, मान चले AB बराबर है किसका? AC का। ठीक है, दो भुजा अगर बराबर होगा और दो कोण बराबर, उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बोलते हैं उसको हम लोग? समद्विबाहु त्रिभुज। अगर यहाँ देता क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु में क्या होता है? तीनों भुजा बराबर। ठीक है, समबाहु में तीनों भुजा बराबर। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं भुजा के आधार पे। पहला होगा समबाहु जिसमें तीनों भुजा बराबर होगा, दूसरा हो गया समद्विबाहु जिसमें दो भुजा बराबर होगा, और तीसरा हो गया विषमबाहु जिसमें तीनों भुजा बराबर नहीं होगा, कोई भुजा बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो समद्विबाहु हमको बोला, समद्विबाहु दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो दूरी सूत्र से हम पहले AB का दूरी, फिर BC का दूरी और फिर AC का दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एक लाइन स्टेटमेंट इसका। मान लीजिए कि त्रिभुज त्रिभुज ABC में AB और C के निर्देशांक AB और C के निर्देशांक जो दिया, वो क्या क्या दिया है? पहला निर्देशांक A कितना दिया है? 5 - 2 मान लिए। दूसरा निर्देशांक हमको क्या दिया है? 6,4। और तीसरा निर्देशांक हमको दिया है 7 - 2 है। ये हमको तीनों निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको देखिए कि तीनों निर्देशांक जब दिया हुआ है हमको, तो समद्विबाहु तीनों निर्देशांक दिया हो तो दूरी सूत्र का यूज करेंगे। क्या करेंगे? दूरी सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? दूरी सूत्र। तो क्या हो जाएगा यहाँ? दूरी सूत्र से सबसे पहले किसका दूरी निकालेंगे? AB का। तो AB का दूरी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ दूरी सूत्र लिखते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB। A से B का दूरी निकालें। तो ये अभी हमको मालूम नहीं है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक त्रिभुज बना लिए, इसको सिद्ध करना हमको। ठीक है, ये अभी हमको मालूम नहीं है। ठीक, तो यहाँ A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 5 - 2 है। और यहाँ पे B पॉइंट क्या है? 6, 4 और C पॉइंट 7 - 2। तो पहला वाला को हम लोग x1 y1 बोल दिए, दूसरा वाला को x2 y2 बोल दिए। ठीक है, तो AB का दूरी निकालना है तो x2 में से x1 को घटाना है। तो क्या हो जाएगा? 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 4 है। 4 माइनस, इसमें भी क्या दिया है? देखिए माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होल स्क्वायर इक्वल टू 6 - 5 मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर जानते हैं कि 1 होता है, 6 का तो 36 होता है। तो क्या हो जाएगा? √37। ये किसका निकल गया दूरी? AB का। अब इसके बाद किसका दूरी निकालेंगे? BC का। जब BC का दूरी निकालेंगे तो B पॉइंट जो पहला पॉइंट है वो x1 y1 हो जाएगा और दूसरा पॉइंट C हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो अब हम लोग BC निकालते हैं, बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सूत्र पे हम लोग पुट करेंगे। तो x2 कितना है? 7, x1 कितना? 6, 7 - 6 का होल स्क्वायर
प्लस y2 कितना है -2 और y1 कितना है 4, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर, 7 - 6 मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 -6 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है 36, तो रूट अंडर क्या हो गया 37। अब देखिए यहीं पे हमको पता चल गया कि ए बी जो है बीसी के बराबर है, इसका मतलब इस समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन हमको तीसरा साइड में निकालना होगा दूरी सूत्र से, क्योंकि अगर तीनों बराबर होगा तो समबाहु कहीं हो जाए, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे ए सी, फिर से अब ए सी में ए को मान लेंगे x1 y1 और सी को x2 y2। तो x2 कितना है देखिए 7 है, 7 माइनस x1 कितना है 5, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2, y1 कितना -+ 2 का होल स्क्वायर, 7 - 5 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कट ही गया, क्या बचा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 किसका स्क्वायर है ये 2 का है। तो आप देखिए इससे क्या मालूम चल रहा है कि ए बी जो है बी सी के बराबर है, तो चूंकि ए बी बराबर बी सी इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजा बराबर है तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है। समझ गए। एक क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पज से, एक बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग अच्छा इसका नोट कर लीजिए। इसमें कुछ नहीं है, तीनों का दूरी निकाल लेना दूरी सूत्र से और देखना किसी दो का दूरी क्या हो जाएगा, दो भुजा का दूरी बराबर होना चाहिए, बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा, अगर बराबर नहीं हुआ समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं हुआ। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, फिर 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताया था, उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो हम देखिए पिछले वीडियो में चतुर्भुज का प्रकार बताए थे। चतुर्भुज 4 प्रकार का होता है, पहला हो गया वर्ग हो गया, दूसरा हो गया आयत हो गया, और यह समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज का नोट्स भी हम लिखवाए थे, तो वो आप लोग पहले देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। तो इसमें रेखाओं से घिरे हुए बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये देखिए ए बी सी डी हो गया एक चतुर्भुज है, तो हम लोग पहला को ए मान लेंगे, दूसरा को बी मान लेंगे, तीसरा को सी, चौथा को डी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, मान लीजिए कि चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु, क्या है ये सब शीर्ष बिंदु है, ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक, सब निर्देशांक दिया है, ये सब क्या है इसका निर्देशांक है, शीर्ष बिंदु के निर्देशांक शीर्ष बिंदु निर्देशांक ए बी सी और डी क्रमशः क्या क्या दिया हुआ है, क्रमशः -1 -2, दूसरा क्या है 1, 0, तीसरा क्या है मेरा -1 2 और -3, 0 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे तो फिर से दूरी सूत्र का प्रयोग करके सभी का दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र से अब इसमें देखिए कितना दूरी निकलेगा, पहला ए बी निकलेगा, दूसरा बी सी निकलेगा, तीसरा सी डी निकलेगा, चौथा ए डी।
और फिर दो विकर्ण भी निकलेगा, एक AC एक BD, मतलब 6 गो दूरी निकलेगा दूरी सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सबसे पहले एक बार दूरी सूत्र हम लिख देते हैं। AB का दूरी निकालते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट पॉइंट को हम लोग x1 y1 मानते हैं, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट x1 y1 हुआ, ये सेकंड पे x2 y2 हुआ। तो यहाँ पे देखिए सब पॉइंट को पहले लिख देते हैं, मालूम नहीं कौन सा त्रिभुज है, -1 -2 1, 0, फिर क्या है C -1 2, फिर D है -3 0। पहले इसको x1 मान लेंगे y1, इसको x2 y2, ए से B का निकाल है ना, x2 y2। तो x2 देखिए कितना है 1 है, 1 माइनस x1 कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस का, प्लस y2 कितना है 0, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा फॉर्मूला का प्लस, तो क्या हो गया 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस इधर भी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 + 4, 4 कितना हो जाएगा ये √8। √8 को अब हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे, जिसका वर्ग नहीं निकालता उसको हम क्या तोड़ते हैं, 2 करेंगे 4 टाइम्स, फिर 2 करेंगे 2 आएगा, फिर 2 करेंगे कितना 2 आएगा 1 2 3, रूट में कितना 2 हम लिखेंगे 3 2 लिखेंगे, 1 2 3। और 2 का एक जोड़ा लगता है स्क्वायर रूट में, जानते हैं वर्ग में, तो 2 1 बाहर हो गया, रूट में क्या बचा 1 2 बचा। तो ये हमारा दूरी आ गया किसका AB का। फिर ऐसा ही हम दूरी निकालेंगे BC का। ठीक है, अब B को क्या मान लेंगे, पहला पॉइंट x1 y1 और C को मान लेंगे हम लोग x2 y2 दूसरा पॉइंट। तो x2 देखिए मेरा कितना है -1 है, -1 लिख दिए, और x1 कितना है मेरा 1 है, तो -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए मेरा क्या है 2, तो y1 कितना है 0, 2 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस ऐड होगा क्या -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 4 कितना 8। फिर से 8 को देखिए तोड़ के किए थे कितना था 2√2, तो फिर से इसको लिख देंगे 3/2 लिख देंगे, इसका आंसर क्या होगा 2√2। अब हम लोग किसका निकालेंगे दूरी, एक B का निकल गया, BC को हो गया, और CD का दूरी, फिर से दूरी सूत्र पे बैठाएंगे, तो C से D का दूरी निकालना है, C पॉइंट को x1 y1 और D पॉइंट को x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए x2 मेरा कितना है -3 और x1 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, y1 कितना है 2, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए -3 + 1, 3 में से 1 गया, -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इधर, अब -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर से -2 का स्क्वायर देखिए 4 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 4 8, फिर 8 को तोड़िए तो कितना आ गया 2√2 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें आप लोग कर लीजिएगा 2√2 आएगा। फिर से CD निकल गया, CD के बाद हम लोग किसका दूरी निकालेंगे AD का, तो A पॉइंट को मान लेंगे x1 y1 और हम लोग D पॉइंट को मान लेंगे x2 y2। तो x2 कितना है, AD का दूरी निकालते हैं, x2 कितना है -3, x1 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरा 0 और y1 कितना है 2, -2 माइनस माइनस प्लस, -3 + 1 क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 4 क्या हो जाएगा √8, √8 को फिर तोड़ेंगे 2 × 2 × 2 क्या हो जाएगा 2√2। तो मेरा देखिए चारों भुजा मेरा निकल गया, हमें 2 को विकर्ण निकालना है, तो पहले A से C विकर्ण निकालेंगे, तो A विकर्ण को x1 y1 मान लिए, C विकर्ण को x2 y2 मान लिए। ठीक है, तो AC विकर्ण निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर से x2 कितना है -1, x1 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 और y1 कितना -2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर।
अब देखिए -1 + 1 कट गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, इसका तो AC का दूरी कितना निकल गया 4। अब इसके बाद हम किसका निकालेंगे BC का दूरी, तो B को मान लेंगे x1 y1 और C को मान लेंगे BD का दूरी x2 y2। अब BD निकालते हैं तो BD का दूरी क्या हो जाएगा मेरा रूट अंडर x2 कितना है -3, x1 कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, 0 - 0 होल स्क्वायर क्या हो 0 ही होगा, तो क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, फिर से -4 16 और 16 किसका स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि भुजा देखिए चारों बराबर है 2√2 2√2 2√2, यहाँ पे 2√2, तो AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD, चारों भुजा बराबर है। विकर्ण क्या है, विकर्ण AC बराबर है, पिछले वीडियो में बताए थे कि चारों भुजा बराबर होगा और विकर्ण बराबर होगा, तो चतुर्भुज इसमें देखिए चारों भुजा बराबर है और विकर्ण क्या है बराबर है, तो चतुर्भुज ABCD क्या है एक वर्ग हो जाएगा क्योंकि उसका चारों भुजा बराबर होता है, विकर्ण बराबर होता है, चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। और ये देखिए 6 का फर्स्ट नंबर बता दिया हूं और सेकंड नंबर 6 का और थर्ड नंबर 6 क्वेश्चन का, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाइएगा, तो ऐसा ही बनेगा। टोटल 5 भुजा का दूरी निकलेगा, 2 विकर्ण निकलेगा, उसके बाद देखिएगा कौन सा गुण इसमें मिल रहा है, अगर कोई गुण नहीं मिलेगा तो चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा ना, नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे वीडियो, तो उसमें आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।